दोस्तों इस मूवी के कहानी कुछ ऐसे है। जूही नाम के एक लड़का रोज किसी नई लड़की के साथ अपना भूख मिटाने के लिए सेक्स करने के बाद छोड़ देता है और बहुत सारे लड़की का लाइफ बर्बाद कर देता है। दोस्तों इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी के शुरू में हम एक लड़का देखते हैं जिसका नाम है जूही और ये ब्रिज में बैठ रहा है और उसके सामने एक लड़की भी है जिसका नाम है कैथी। ऐसे ही कुछ देर के बाद दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख लेता है। जूही कैथी के सामने आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद दोनों ने बातें करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर के बाद दोनों दोस्ती हो जाती है। कैथी के एक बॉयफ्रेंड था लेकिन वो शादीशुदा था। जब ये बातें कैथी को पता चला इसके बाद ब्रेकअप हो गया था। लेकिन यहाँ पर जय बहुत ही हैंडसम लड़का था जिस कारण से कैथी थोड़ी देर के बाद ही जूही को पसंद करने लग गई है और वो बहुत ही खुश है जूही को मिलकर। इसके बाद दोनों ने एक साथ घूमने लग गई है जिस कारण से दोनों के बीच में बहुत कुछ हो जाता है और दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध बन जाती है। दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जूही एक राइटर था और उसका काम ही नॉवेल लिखना और इसका रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, इसलिए कैथी अपने साथ रखने के लिए बुलाती है क्योंकि कैथी को जूही से प्यार हो जाता है। इसके बाद जूही के पास नोवेल लिखने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं था। जब दोनों ने मिलकर ऑफिस पर काम करते थे कैथी ने अल्कोहल और सिगरेट पीकर टाइम बर्बाद करता था। इसके बाद जब घर आता है और उसके साथ बातें करने लगती थी तब सारा भरोस उसके ऊपर देती थी और जिस कारण से दोनों के बीच में झगड़े हो जाता है। इसके बाद जूही उसको छोड़कर चला जाता है और अपना टाइपराइटर नदी में फेंक देता है। उसके बाद यहाँ लेस नाम कर एक आदमी मिलता है और जूही को बोर्ड में काम करने के लिए एक ऑफर देता है। लेच अपने वाइफ और बेटा जिम के साथ रहता था। इसके बाद जूही बोर्ड पर काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद लेच बोर्ड में काम करना स्टार्ट करता है लेकिन यहाँ पर भी कैथी के साथ ब्रोस मिलता है और फिर से कैथी के साथ शारीरिक संबंध बन जाता है और कैथी जूही को बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और कैथी उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जूही उस बच्चे को एक्सेप्ट करना मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारा लायक नहीं हूँ और कैथी उसको समझाने के लिए कोशिश करता है और कुछ देर के बाद जूही यहाँ से चले जाने के लिए कोशिश करता है। इसके बाद कैथी उसको रोकने के लिए कोशिश करता है लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है और कैथी को नदी में तैरना नहीं आता है जिस कारण से नदी में डूब जाता है और अंधेरा होने के कारण जूही उसको ढूंढ नहीं पाता है और जूही बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है जूही बोट के पास बैठा हुआ है तब कैथी के लाश उससे तैरते हुए दिखाई देती है। इसके बाद जूही और लेस दोनों ने मिलकर नदी के बाहर निकलती है और पुलिस को इस बारे में खबर करती है और लाश को देखकर जूही के मन में रोना आ जाता है लेकिन वो किसी को बताता नहीं है कि वो लाश को पहचानता है। और कुछ दिन के बाद जूही को लेस के पति के ऊपर नजर लग जाता है और वो चुप चुप के देखने लगता है और ये बात लेस के पति को पता था। इसके बाद यहाँ से चला जाता है और जूही के मन में खुशी आ जाता है। एला और लेस दोनों पति पत्नी था लेकिन लेस अपने पति को सुख नहीं देता था क्योंकि लेस बहुत ज्यादा शराब पीता था और जुआ भी खेलता था जिस कारण में लेस अपने पति को शारीरिक सुख नहीं दे पाता था और इसका फायदा उठाते हैं जूही। अपने पति से शारीरिक संपर्क न मिलते हुए कारण में एला भी धीरे धीरे जॉय को चाहने लगी है और एक दिन दोनों ने मेले में जाते हैं और वहाँ पर पहले बार शारीरिक संबंध हो जाता है और इसके बाद दोनों ने मिलकर बार बार शारीरिक संबंध करता है और इसके बाद लेस दोनों को रंगे हाथों में पकड़ लेता है। इसके बाद लेस जय के पास आकर कुछ बातें करते हैं और जॉय उसको बोलता है मैं आप दोनों को छोड़कर चला जाएंगे लेकिन लेस को इतना दुख होता है जिस कारण में लेस खुद ही यहाँ से चला जाता है। अब बाद में लेस और एला फिर से एक जगह पर मिलता है। एला उसे डिवोर्स की बात करती है और यहाँ पर एला और जूही एक साथ रहता है। इसके बाद एला जूही से शादी के बारे में बात करता है लेकिन इस बात से जूही खुश नहीं था क्योंकि जूही सिर्फ सेक्स करने के लिए चाहता था, शादी के बारे में नहीं सोचा था। इसके बाद एला की बहन उससे मिलती है और उसे बोलती है मेरा पोती डेड
डेट हो चुका है। इसके बाद जुई इसको घर पर ले आते हैं। घर पर आते ही इला के गले लग जाते हैं और इला कुछ दिन यहाँ पे रहने के लिए बोलती है और यहाँ पर फिर से इला के बहन के साथ भी जुई के प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों ने मिलकर घूमने के लिए जाता है और एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद दोनों ने मिलकर रोमांस करता है, लेकिन इसके बारे में एक दिन एला को पता चल जाता है और एला भी अपने पति के तरह बोट छोड़ के चला जाता है। इसके बाद जोई और एला के बीच में भी झगड़ा हो जाता है और जोई भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोई एक आदमी से मिलता है और ये आदमी ने कम पैसे में अपने घर पे रहने के लिए ऑफर देता है और जोई मान जाता है। इसके बाद वो आदमी जोई को अपने घर पर ले आता है और वो आदमी अपने बीवी से परिचय करा देता है, जो कि उसका बहुत बड़ा गलती था। और वो आदमी काम पे जाते ही जोई इसके साथ फायदा उठाने के लिए आता है। जोई यार बहुत ही खतरनाक चीज है। और इसके बाद केथी मर्डर के ट्रेल आती है। लेस और जुई को कोर्ट में बुलाते हैं गवाही देने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही पहले लाश को देखा था। और यहाँ पर पता चलता है पुलिस डानियल को पकड़ा है। डानियल केथी के पहला प्यार था। इसको केथी के साथ अवैध संपर्क और केथी को गर्भवती बनाना, इसके बाद पीछा छोड़ने के लिए केथी को हत्या करना आरोप लगाया जाता है। इसके बाद डानियल को फांसी के सजा मिल जाता है, लेकिन जोई इसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ था। इसके बाद मूवी के एंड में जुई नदी के किनारे आता है और यहाँ पर कुछ टाइम बिताने के बाद शायद अगले संभव के लिए निकल पड़ता है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। दोस्तों ये मूवी देखने के बाद ये पता चल जाता है कि जुई कितनी बदमाश आदमी था, कितनी नीच आदमी था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।